कभी कभी हमें डर अंधेरे से नहीं लगता, हमें डर लगता है उन चीज़ों से जो पहले साधारण हुआ करती थी लेकिन अब साधारण नहीं रही। जैसे कि कोई सुनसान सड़क या कोई पुराना घर। उस सड़क से आप हजारों बार निकल चुके हैं, उस घर में आप हजारों बार जा चुके हैं। पहले सब कुछ साधारण हुआ करता था लेकिन अब कुछ असाधारण हो रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो डर लगने लगता है। और इस तरह जब डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो इंसान उस जगह से दूरी बनाता है, क्योंकि जो असाधारण चीज़ें होती है ना, वो हमारी सोच बदल देती हैं। और जब हमारी सोच बदलती है तो हमें और चीज़ों से भी डर लगने लगता है। इसीलिए इंसान उन जगहों से दूरी बनाने लगता है। और आज भी मैं आपके लिए प्लम्बर के 3 ऐसे खौफनाक किस्से लेकर आया हूँ जब उनके साथ प्लम्बिंग वर्क के समय कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच बदल दी। वो ये काम हजारों बार कर चुके थे लेकिन अब कुछ असाधारण हुआ जिससे वो बहुत ज़्यादा डरे। ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो हमारी पहली कहानी है रवि जी की, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और पिछले 12 सालों से वो एक प्लम्बर का काम कर रहे थे। और इस बार उन्हें एक गांव में प्लम्बिंग वर्क का काम मिला था। एक बड़ी हवेली थी जिसमें पहले परिवार नहीं रहा करता था। ये उनकी पुश्तैनी हवेली थी, तो परिवार शहर में रहा करता था। किसी कारणवश परिवार को अब गांव में आना पड़ा। उसका कोई भी कारण हो सकता है। तो जो रवि जी थे, उन्हें ये कहा गया था कि हमारे जो हवेली में ना कुछ परेशानी आ रही है। और रवि जी सिर्फ प्लम्बर का ही काम नहीं करते थे, उनकी एक दुकान भी थी। अब उस दुकान पर उन्होंने सामान भी रखा हुआ था। छोटी दुकान थी तो दिन के वक्त वो प्लम्बिंग का जो सामान था, पाइप वगैरह या कह सकते हैं सैनिटरी का जो भी सामान होता है, उसे रखा हुआ था। तो 5 बजे वो दुकान को बंद कर लिया करते थे। तब तक ऑर्डर भी लिया करते थे। अगर प्लम्बिंग वर्क हो तो उसे भी नोट कर लिया करते कि 5 बजे मैं दुकान से निकलूंगा जी, काम कर दूंगा आपका। रात तक वो इस तरह से काम किया करते। तो दोनों काम उनके चला करते थे, ठीक चल रहा था सब कुछ। अब पास के गांव में हवेली में छोटा सा काम है, ये कहकर रवि जी को बुलाया गया था। वक्त 7:30 बजे का होगा, क्योंकि वो घर चले गए थे, खाना खाकर ही निकले थे कि 1-2 घंटे में देखूंगा क्या परेशानी होती है। तो जब वो हवेली में पहुंचे, हवेली 2 मंजिला थी। अब ये पुरानी हवेली थी, कोई 30 से 40 साल पुरानी होगी, लेकिन अच्छी हालत में थी। यानी समय समय पर इसकी रिपेयर होती रही होगी। 10 साल पहले परिवार इस हवेली को छोड़ चुका था तो शहर में चला गया था। अब दोबारा वापस आए थे और अब उन्हें ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कि कई जगह जो पाइप्स हैं ना, उससे कभी कभी पानी नहीं आता। जैसे वो पाइप को खोलते हैं तो कुछ समय तक पानी नहीं आता और बड़ी अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है उन्हें कि कोई बात ही कर रहा है भाई पाइप से। तो ये सुनने के बाद रवि जी ने कहा, जी कोई पाइप से क्या बात करेगा। कभी कभी ना बहुत लंबे समय बाद आप किसी घर में जाते हैं तो पानी रुक जाता है, जंग के कारण मिट्टी जम जाती है जी, पानी निकलता नहीं। और आवाज़ तो आएगी ना, जब पानी एक प्रेशर से आएगा तो ये आवाज़ आपको लगती है कि कोई बोल रहा है। चिंता की बात नहीं है, मैं देखता हूँ। अब वो परिवार, ये जो हवेली थी ना, वह रहना शुरू तो हो चुका था, लेकिन अब कुछ समय से डर रहे थे वो, तो यहाँ रह नहीं रहे थे। इसीलिए रवि जी को बुलाया गया और 7:30 बजे रवि जी देखने में लग गए कि देखता हूँ जी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो रवि ने शुरुआत की, क्योंकि परिवार ने कहा था कि हम पैसे देंगे, आप किचन भी चेक कीजिए, जो 3 बाथरूम है उसे भी चेक कीजिए। आवाज़ हर तरफ से आती है और कभी कभी पानी रुक ही जाता है, आपको अच्छे से देखना होगा। तो उन्होंने पाइप्स देखी। अब एक तो बड़ी हवेली थी, यानी ये ज़मींदार थे, पैसे इनके पास ज़्यादा थे, तो कई पाइपिंग ज़्यादा करवाई हुई थी। यानी गर्म पानी के लिए अलग पाइप, ठंडे पानी के लिए अलग पाइप, बाकी जो बाहर से अलग से पानी ताज़ा आता था उसकी पाइप अलग। तो ऐसे कई पाइप्स थी, कई नल लगे हुए। वो हैरान थे, अरे गांव में इतनी बड़ी हवेली। तो एक एक करके वो चेक करने लगे।
कि पानी यार इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा टंकी वाला पानी है, कौन सा बाहर से आ रहा है, और कौन सी पाइप्स, जैसा उन्होंने बताया कि पुरानी है, इस्तेमाल नहीं हुआ था जी, गर्म पानी का इस तरह से नहीं हुआ, गीज़र ही लगा दिया गया, हर एक बाथरूम में वो अलग से उसकी पाइप नीचे ही डाल दी गई। तो ऐसे वो चेक कर रहे और एक बार उन्हें बड़ी अजीब आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे सच में कोई बोला हो, जैसे कोई कराह रहा हो। तो उन्होंने नल को जब खोला, ये कराहने की आवाज़ आई और ये आवाज़ थोड़ी सी तेज़ थी तो बाथरूम में गूंजी, और पहली बार जो रवि जी थे ना ऐसे घबरा गए। अरे कितनी भयानक आवाज़ है यार, मुझे भी डरा दिया। अब उस परिवार में बच्चे हैं, वो तो डरेंगे ही। तो रवि जी ने अच्छे से चेक करना चाहा। कुछ समय बाद पानी आ गया, यानी ये पाइप पक्का ही टंकी से जुड़ी होगी। तो यहाँ से आवाज़ आई है, पक्का टंकी में कोई गड़बड़ होगी, पहले जाकर ना टंकी चेक कर लेता। तो जो रवि जी थे इस तरह से बाकी के बाथरूम भी चेक करने लगे। कभी कभी आवाज़ आती तो कभी बड़े आराम से पानी आ जाता, कभी किसी और नल से हल्की फुल्की आवाज़ आने लगती। फिर वो पहुँचे टंकी में, और टंकी में उन्होंने देखा इतना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था, क्योंकि 10 सालों से हवेली बंद पड़ी थी। तो जो टंकी थी उसमें काफ़ी कचरा, और एक जगह तो ऐसा था ना जैसे जहाँ से नीचे की तरफ पानी आने वाला होगा ना, तो वहाँ पर बालों का गुच्छा फंसा हुआ था। पहले वो घबरा गए, अरे बिल्ली बिल्ली मर गई है, ये तो पानी पिया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो पानी में हाथ डालकर ना पहले टंकी की सफाई भी की कि कचरा बहुत है। टंकी की सफाई में 2 घंटे लग गए। फिर बालों का गुच्छा निकाला और उन्हें लगा कि पक्की बात है, पाइप्स में ना कचरा पड़ता होगा, पानी रुक जाता है तो उससे हवा बनती है, तो आवाज़ ऐसे आती है। तो ये लॉजिक उन्होंने लगाया, टंकी कर दी साफ, नीचे से चेक किया, पानी आने लगा। अब ठीक है, अब कोई आवाज़ आने वाली नहीं। तो परिवार को 10 साढ़े 10 बजे घर जाकर, पास में ही था, ये कह दिया कि जी ठीक कर दिया, वो आवाज़ तो आ रही थी, टंकी में कचरा बहुत ज़्यादा था। परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और परिवार वालों ने कह दिया कि ठीक है जी, फिर अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पर कह दिया रवि जी ने, जी नहीं आने वाली, तो पेमेंट आप कर दीजिए 1-2 दिन में। फिर अभी उनके पास नहीं थे पैसे, वो कह रहे थे कि दुकान पर सामान का हिसाब भी लगाएंगे, कुछ और भी ठीक किया था, तो इस तरह से वहाँ पेमेंट कर देंगे। तो 2 दिन बाद रवि जी को परिवार ने फिर से कहा, जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आवाज़ें अब भी आती हैं, वो आवाज़ों का कुछ कीजिए जी, जिस चीज़ की रिपेयर करवानी है वो करवाइए, जो पाइप बदलनी है वो बदलिए जी, उसे ठीक कीजिए, बच्चे डर रहे हैं। रवि जी 5 बजे ही दुकान बंद करके पहुंच गए वहाँ, चेक करने लगे। ज़्यादातर उन्होंने देखा कि अब आवाज़ नहीं आ रही थी, तो रवि जी ने कहा, जी अब तो ठीक ही है सब कुछ। परिवार वाले कह रहे जी दिन के वक्त ठीक रहता है, रात के वक्त आवाज़ें आती हैं। रवि जी सोच रहे कि इसके पीछे तो कोई लॉजिक भी समझ में नहीं आ रहा। दिन के वक्त आवाज़ें नहीं आती तो नगर निगम की जो पाइप है, जो पानी बाहर से आता है, वो बंद हो जाता है, रात को नहीं आता, या उससे होता होगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बाकी तरफ से भी आवाज़ें आती हैं, किचन में जहाँ वो पानी तो बाहर से आता भी नहीं, टंकी का पानी ही आता है। तो समझ में ही नहीं आ रहा रवि जी को। उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ। एक तो जब हवेली में वो होते ना, तो परिवार ने कह दिया था जो लेकर आना है, जो करना है आपको करना होगा, हम हवेली में रुकने वाले नहीं। तो अकेले लगे हुए रवि जी पाइप्स चेक कर रहे, टंकी को देखा, और उसके बाद ना वो टंकी की सफाई पहले कर चुके थे, अब पानी निकला हुआ था, फिर से निकाला, तो देख रहे कि टंकी में कोई गड़बड़ लगती है। कबूतर वगैरह तो यहाँ नहीं छिपते कि वो पाइप खाली हो जाती है तो नीचे से ऐसे आवाज़ें आती हैं, ये कुछ हो सकता है। फिर वो टंकी के अंदर झांक रहे थे, टंकी से आवाज़ आई, क्योंकि टंकी खाली थी तो पाइप के जरिए आवाज़ आई होगी। ये बिल्कुल साफ आवाज़ थी। परेशान क्यों कर रहे हो? ये आवाज़ टंकी से आई थी, और जो रवि जी थे घबरा गए। अरे कौन कौन? अब 2 मंजिला हवेली है भाई, साथ में ऐसा भी नहीं 2 मंजिला कुछ और है कि करीब से कोई बोलेगा। यहाँ तक और कोई आ ही नहीं सकता बिना सीढ़ी चढ़े, वहाँ कोई नहीं था। तो जो रवि जी थे वो घबरा गए, अरे कौन है? देखा उन्होंने, फिर वो लॉजिक लगाने लगे कि मैं टंकी के अंदर ना सर ऐसे डालकर चेक कर रहा था, मुझे लगता है बाहर से कोई बोला तो टंकी के अंदर आवाज़ गूंजी, लेकिन कौन बोला ये? ढूंढने की कोशिश की, ढूंढ नहीं पाए, फिर टंकी को बंद किया, नीचे आ गए कि पानी भरने को लगा देता हूँ, मोटर जो है वो चला देता हूँ तो पानी भर जाएगा।
तो फिर वो नीचे चेक करने लगे। अब नीचे बाथरूम में वो बिल्कुल अकेले थे, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, एक नल चलाया, देख रहे पानी साफ आ रहा है या नहीं, टीडीएस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अब ऊपर से थोड़ा पानी आ रहा है, बाकी मोटर चलाई है ताज़ा पानी, बाहर वाला तो अब आ नहीं रहा होगा, तो ऐसे ही चेक कर रहे। जो पानी था ना, एक बार उन्हें ऐसा लगा जैसे पानी ऐसे चल रहा है, अचानक रुक गया। वो बाथरूम के बाहर थे, पानी रुक गया, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। तो जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जिस नल से पानी गिर रहा था वो नल को किसी ने बंद कर दिया था, और साथ वाला जो नल था ना, उसका ऊपरी हिस्सा ऐसे ऐसे हिल रहा, जैसे कोई हाथ से उसे हिला रहा हो, बंद कर रहा हो। उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था। रवि जी घबराने लगे, ये कैसे? रवि जी ने करीब से देखा कि अपने आप ये हिल रहा होगा, तो उन्होंने जब हाथ लगाया, वो जो नल था उसमें से पानी आता ही नहीं था, इतना ठंडा, इतना ठंडा। वो तो घबरा गए। जिसके बाद दूसरे नल को उन्होंने हिलाकर चलाकर देखा, अरे इसे बंद किसने किया? फिर मैंने तो बंद नहीं किया था। फिर वो सोच में पड़े हुए उन्होंने नल बंद किया, दूसरे को चेक कर रहे, इतना ठंडा। नल खोला उन्होंने, उससे पानी तो आने वाला नहीं था। उससे आवाज आई, तुम आवाज क्यों कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। ये आवाज जब रवि जी ने सुनी ना, वो तो घबरा गए, हे भगवान ये क्या? ये तो बिल्कुल साफ आवाज है, नल से आई है। वो भागे बाहर की तरफ। अब फिर उन्होंने खुद को संभाला। भूत भूत कहकर डर कर भाग सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसे भूत भूत कह के भागूंगा भाई, काम गम हो जाएगा। लोग कहेंगे ये तो डर कर भाग जाता है, काम छोड़ देता है। अगर परिवार को कहा, वो दोबारा काम पर नहीं बुलाएंगे। आवाजें आती हैं, समझना होगा। फिर वो लॉजिक लगा रहे, अरे ये नल पीछे की तरफ दीवार नहीं है, इस घर की नहीं है, पीछे एक और घर है, हवेली के साथ छोटी हवेली की तरह और घर है, जैसे साथ में जुड़े होते हैं ना। तो ये बड़ी हवेली थी, जमीन उनकी थी, लेकिन पीछे और गली होगी, तो वो वाला घर था। ये नल उधर से तो नहीं आता, नल के पीछे वाली पाइप उधर से कोई परेशान तो नहीं करता। अगर ऐसा है, क्योंकि ये अब घर में रहने आए हैं, हो सकता है कोई हवेली खरीदना चाहता हो, इन्हें डरा रहा हो। ऐसे कई लोग करते हैं, कोई हवेली कोई घर हो उसे भूतिया साबित कर देते हैं। तो रवि जी को सब कुछ सही समझना था। अब रवि जी सोच रहे कि ये पाइप पीछे की तरफ जाती होगी, मैं चेक करता हूँ। रवि जी यही चेक करने के लिए वो हवेली से बाहर निकले और पीछे घूम कर गए देखने के लिए। इधर वाली गली बंद थी, इधर वाली गली बंद थी। पीछे वाले घर की तरफ जाने के लिए भाई इधर वाले रास्ते बंद किए हुए थे, गलियां ही आगे दीवारें की हुई। तो इन्हें लगा कि पीछे देखने के लिए जाऊंगा तो कहाँ से जाऊंगा, ऐसा करता हूँ घूम कर जाता हूँ। ऊपर से छत से तो मैं देख ही नहीं पा रहा, रोशनी नहीं है वहाँ पर। तो वो घूम कर दूर से पीछे गांव वाली गली से निकलकर उस गली में पहुंचे। अब उस गली में ज़्यादातर जो घर थे वो पुराने थे, और वो हवेली के पीछे वाला जो घर था ना, उसकी हालत सबसे ज़्यादा बुरी थी। इतना था कि छत मौजूद थी, दीवारें पुरानी थी, हवेली से ज़्यादा पुराना वो घर लग रहा था। अब जो रवि जी थे वो देख रहे कि दरवाज़ा भी खुला ही है, यहाँ तो झाड़ियाँ सी लगी हुई हैं, यानी ये काम आसान है, कोई रहता नहीं। देख लेता हूँ पीछे की तरफ पाइप वगैरह निकली हुई है या नहीं। तो वो जब चलकर झाड़ियों को, जैसे घास अंदर आई हुई थी, जड़ें पेड़ों की आई हुई, दीवारों से पेड़ निकले हुए, पुरानी हवेली होगी ये भी। तो रवि जी जब गए उस दीवार तक, टॉर्च से दीवार को देख रहे, पाइप इस तरफ भी कुछ नल लगे हुए। अब उन्होंने ये सोचा, अरे यार ऐसा तो नहीं वो हवेली जब बनी हो इधर से भी पाइप किसी तरह से डाल दी, या गलत वाली पाइप इधर से निकाली गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर वो आवाज, यहां तो कोई रहता नहीं, आवाज किसने की होगी? जो रवि जी थे वो देखने लगे कि इधर तो कोई है नहीं। फिर उन्हें आवाज सुनाई दी, तुम अब यहां आ गए, पहले भी परेशान किए जा रहे थे। रवि जी घबराकर पीछे देखने लगे कि कौन है। एक आदमी खड़ा था। तो इन्होंने जब टॉर्च उस पर मारी ना, अब ऐसे टॉर्च मारी तो चेहरा नजर आना चाहिए था, जैसे कोई काला कागज होना, इंसानी बाजू, सर धड़ ऐसे काला सा कि चेहरा ही नहीं है। रंग काला नहीं था उसका, वो तो जैसे कोई अंधेरा हो, या कहा जा सकता है कोई तेल काले रंग का
या कोई कोयले की मूर्ति बनाकर रखी हो भाई। लाइट रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रही, मुंह वगैरह कुछ नहीं, बस आउटलाइन नजर आ रही इंसान जैसी। उसने ये कहा था। रवि जी ने जब ये देखा ना, ऐसे हाथ कांपने लगे। अब वो समझ गए ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई परछाई खड़ी हो गई है, बस आकार है, मुंह नहीं है, ना शरीर के कोई अंग नजर आ रहे हैं। रवि जी भागे। तो जब रवि जी भागे, डर चुके थे, घबरा चुके थे, वहां से वो भागे, गली से निकले, तब जाकर भूत भूत उन्होंने कहा था, लेकिन वहां रहने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ से निकल कर आए, सीधा पहुंचे उस घर में जिसने यहां काम पर रखा था। और रवि जी ने ये सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ जी, आवाजें कहाँ से आती हैं, मुझे समझ में आ गया। तो परिवार वाले कह रहे जी हमें भी यही लग रहा था, वो जो पीछे वाली हवेली है ना, इस हवेली से भी ज़्यादा पुरानी है। उसे पहले तो भूतिया नहीं कहा जाता था, लेकिन अब कुछ समय से लोगों को वहाँ से आवाज़ें सुनाई देती थी। हमें था कि पीछे दीवारी लगी हुई है, ज़्यादा परेशानी क्या हो सकती है, तो गलियाँ भी बंद करवा दी कि उधर कोई जा ही ना सके, तो पीछे से ही रास्ता था। लेकिन अब घर में पाइप से आवाज़ें आ रही हैं जी, उसका क्या। तो रवि जी ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ पाइप्स हैं जो उस तरफ पीछे की तरफ जा रही हैं, जहां नल से कुछ आता नहीं, आवाज़ें उधर से आती हैं। तो रवि जी की बात मानी परिवार ने, जिसके बाद कुछ मजदूर लगे रवि जी के साथ। दिन के वक्त दीवारों के अंदर से पाइप खोद कर थोड़ी निकाली और ये साफ हो गया कि पीछे की तरफ ना एक पाइप थी, यानी ठंडे पानी का पाइप, गर्म पानी का पाइप। और पुराने ज़माने के किसी प्लम्बर ने ऐसी बेवकूफ़ी की थी ना कि अब समझ में आ रहा क्या बेवकूफ़ी की है भाई। गर्म पानी का अगर नल लगाया है, ठंडे पानी का नल लगाया है, तो उसकी पाइप इसी घर में रहनी चाहिए। एक पाइप पीछे की तरफ जा रही, उधर वाली पाइप से जुड़ी हुई थी। उस समय होगा कि दीवारों के बीच में इकट्ठी पाइप है भाई, ताज़े पानी की पाइप होगी, उधर से जोड़ दो। तो उस घर में पाइप जोड़ी थी, उससे आवाज़ें आती थी, वो पाइप जुड़ी हुई थी। वहाँ से आवाज़ें 2 दिन तक और आती रही, जिसके बाद रवि जी ने वो पाइप निकलवा दी उधर से। उधर वाली पाइप उधर रह गई, इधर वाली का कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया। दीवार बनी और आवाज़ें बंद हो गई। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल शांति। यानी वो भूतिया घर की एक पाइप भी अगर इधर आती थी तो आवाज़ें आती थी नल से। रवि जी को अंदाज़ा नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है, पहली बार महसूस किया। ऐसा कई घरों में होता है, बिजली की तारें किसी और घर की तारों से कभी कभी जोड़ देते हैं, पता नहीं लगता इलेक्ट्रिशियन से। प्लम्बर भी ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ सकता है, किसी को अंदाज़ा नहीं था। पहली बार रवि जी के सामने ये हुआ और इसका जो सल्यूशन था वो रवि जी ने निकाल दिया और परिवार उसके बाद हवेली में रहने लगा और पीछे वाली हवेली के शुद्धिकरण का कार्य वगैरह करवाया गया, क्योंकि अब परेशानी नहीं हो रही थी तो ज़्यादा चिंता किसी को हुई नहीं। तो हमारी दूसरी कहानी है अभिनव जी की, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सब प्यार से उन्हें अभी ही कहते हैं। वो भी एक प्लम्बर हैं और इस बार एक नया घर बन रहा था जिसका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला था। ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, छोटा सा घर था, लेकिन प्लम्बिंग वर्क उन्हें करना था, यानी पहली पाइप्स वगैरह सब कुछ उन्हें डालना था। जो इमारत थी 2 मंजिला, वो आधी बन चुकी थी। दिन के वक्त जो मज़दूर थे वो काम किया करते थे और जो ओनर था घर का, क्योंकि बजट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो 2-4 महीने काम थोड़ा लटक गया था, तो देर हो रही थी उसे। अब ना पैसे कहीं से मिले होंगे, वो चाहता था काम जल्दी ख़त्म हो। तो उसने जो अभी को कह दिया था कि तुम ऐसा करो, तुम शाम के बाद काम कर लिया करो। अब दिन के बीच ही तुम काम करोगे तो मज़दूर कहते हैं जी इस तरह से हम काम नहीं कर सकते। तो वो ऊपर वाला काम कर रहे हैं, तुम नीचे वाला काम करोगे तो बीच में कुछ ना कुछ तलखी हो सकती है। वो 5 बजे 6 बजे तक काम निपटा लेते हैं। 2-3 घंटे का तुम काम कर लिया करो, इस तरह से ठीक रहेगा, साथ साथ में काम चलता रहेगा, उनका काम भी चलता रहेगा, तुम्हारा काम भी चलता रहेगा। तो अभिनव जी ने कह दिया कि जी बिल्कुल, ये काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अभिनव जी ने काम की शुरुआत 6 बजे से की। उन्हें था कि मैं 4 से 5 घंटे लगा दिया करूँगा, ये मेरे लिए ओवर टाइम की तरह ही है। तो वहाँ ये नई कॉलोनी थी, तो आसपास कुछ घर बन रहे थे, कुछ बन चुके थे, दूर दूर थे, करीब कोई नहीं।
तो जब मजदूर जा चुके थे, मजदूरों ने कह दिया था कि जी चाबी से बाहर वाला गेट ना बंद कर लिया कीजिए, यहाँ खाली सी जगह है, कोई सामान उठाकर ना ले जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अभिनव जी ने कह दिया कि जब तक मैं काम करता रहूँगा तब तक तो थोड़ा खुला रखूँगा दरवाजे खिड़कियाँ, जाते वक्त मैं बंद खुद ही कर दिया करूँगा, वो जिम्मेदारी मेरी रही। तो अभिनव जी पाइप डालने का काम, मेजरमेंट्स का काम कर रहे थे। 6 बजे से 9 बजे तक वो काम करते रहे और 9 बजे एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। अब जो अभिनव जी थे इस बार एक लड़के को अपने साथ लेकर आए थे, ट्रेनिंग के तौर पर उसे सिखाया करते थे। कोई रिश्तेदार का लड़का था, वो भी प्लम्बर का काम सीखना चाहता था, वो साथ में था। तो दोनों पाइप डालने का काम कर रहे कि पाइप उधर से छेद बनाया है तो वहाँ से पाइप डालो, बाद में सीमेंट वगैरह मजदूर भर देंगे, हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। तो ऐसे पाइप डाल रहे, उसने ऊपर से पाइप को जोड़ दिया था। तो नीचे अभिनव जी थे, देख रहे पाइप को ऐसे नल के साथ जोड़ना था, चेक करना था ऐसे कि सेट है या नहीं। तो कुछ कर रहे तो उससे पानी निकलने लगा। जब पानी निकलने लगा, ऐसा नहीं कि 2-3 बूंदें चलो पाइप में रह गई होंगी, ऐसे पानी निकल रहा, अरे ये क्या। जिसके बाद अभिनव जी घबरा गए, अरे यार, बोला उसे पाइप ऊपर की तरफ रख। कई बार जो ऊपर छत है ना, उस पर मजदूरों ने पानी छोड़ा होता है ताकि छत मजबूत हो। अरे यार, वहीं पाइप छोड़ के आ गया, इसे तो मैं बताता हूँ। तो ऐसे पाइप को छोड़ा, बंद भी नहीं किया कि कितना पानी आ जाएगा। अभिनव जी सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए और गालियां देने लगे। थोड़े ऐसा ही था, गालियां ज़्यादा देते थे। तो कहने लगे, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे समझ में नहीं आता, पानी को ऐसे थोड़े ना छोड़ना होता है, तुझे बताया उस ऊपर पकड़ के रख। वो कहने लगा, अरे भैया जी पकड़ के तो रखा है। अब 2 फुट ऊपर पाइप पकड़ी हुई थी उसने, एक तरफ रखी हुई, ऊपर से जोड़ रहा था इधर वाली पाइप, यानी एल शेप बना रहा था, पानी आ ही नहीं सकता था। अभिनव जी देख रहे, अरे तो पानी नीचे कैसे आ रहा है, तूने नीचे की तरफ किया। उसने कहा, भैया नीचे भी पानी नहीं है। अभिनव जी सोच रहे, अरे यार नीचे फिर पानी कैसे आ गया, मुझे लगा तूने ऊपर से डाला वाला कुछ, तो पानी कैसे आया। उसने कहा, भैया मुझे तो कुछ नहीं पता। अभिनव जी को गलती का एहसास हुआ कि अरे यार गलती हो गई, लेकिन नीचे पानी आया कैसे। जिसके बाद अभिनव जी सीढ़ी उतरकर नीचे गए। लड़का भी साथ में था, लड़का भी वहां देख रहा, अभिनव जी भी देख रहे। वहां अब ईंटें नीचे रखी हुई थी, जिसे ईंटें जैसे तोड़कर छोटे हिस्सों में कर दी जाती है, रोड़ी बजरी ऐसे बनाया जाता है, तो वो डली हुई थी। पाइप से पानी निकला तो वो सब गीले हुए होंगे, पानी निकला था, कुछ भी गीला नहीं था। अब पानी नहीं आ रहा था, सब कुछ सूखा। अभिनव जी कहने लगे, ये यहाँ पानी आया था यार। लड़का कहने लगा, अरे भैया जी सब कुछ तो सूखा है, पानी नहीं आया। अभिनव जी ने गाली दी, अरे मुझे पता है पानी आया था, लेकिन यार पानी आया तो सब कुछ सूख कैसे गया। अभिनव जी भी सोच में पड़े हुए। फिर वो, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, देखते हैं, बाकी पाइप का काम करते हैं। अब इतने में 10:30 बजे का वक्त होगा। काम आराम से कर रहे थे कि करते रहेंगे, कोई बात नहीं, दिन का काम नहीं करेंगे तो रात को काम मिला है, 10-15 दिन लगेंगे, कर देंगे। तो बाहर वाला जो गेट था, टेम्परेरी गेट था, टेम्परेरी गेट लगाया था, बाद में अच्छा घर बनेगा तो अच्छा गेट लगता। ये टेम्परेरी की बाहर से कोई सामान ना उठा कर ले जाए। तो गेट को किसी ने खटखटाया, जो अभिनव जी थे उन्होंने दूसरे लड़के को भेजा, देख तो बाहर कोई लगता है। फिर वो एक आदमी को लेकर आया, तो वो आदमी कह रहा था, अरे आप प्लम्बर हैं जी, बाहर से आवाज़ें सुनी मैंने जैसे पाइप डालने का काम चल रहा है। अभिनव ने कहा कि जी जी आप। उसने कहा, मेरा पीछे घर है, आप ज़रा चलकर घर देख लेंगे, थोड़ा सा काम है, 2nd फ्लोर पर कुछ काम करना है, क्या आप देख लेंगे, एक बार घर देख लीजिए, फिर काम बाद में हो जाएगा। अभिनव ने कहा कि चलो जी फिर देख ही लेते हैं। फिर अभिनव उस लड़के के साथ वो आदमी के साथ चलने लगे। वो आदमी थोड़ा घुमाकर पीछे वाले एक प्लॉट की तरफ ले जा रहा, और वहाँ घर बना हुआ था, बड़ा पुराना सा घर लग रहा था, जैसे 10-15 साल पुराना हो। बड़ा अजीबोगरीब, पेंट भी नहीं किया हुआ था, दीवारें भी ऐसी थी, कच्ची मिट्टी का मकान लग रहा था। 2 मंजिला ज़रूर था, लेकिन भाई कितना पुराना। दीवार को अगर काट कर पाइप डालने का काम भी किया जाएगा ना, तो दीवारें ख़राब हो सकती हैं। और वो आदमी ऐसा नहीं लग रहा कि पैसे देगा भाई, पुराने घर में पैसे भी नहीं होंगे उसके पास। अभिनव जी घर को देख रहे। फिर उसने कहा, जी बस छोटा सा काम है, दीवारों से थोड़ा पाइप का करवाना है, पानी का काम नहीं हुआ हमारा कभी। फिर अभिनव जी ने अपने साथी को देखा, उस लड़के को, और कहा,
पहले 10-12 दिन ये काम निपटा के ही करेंगे, बीच में नहीं करने वाले, यहाँ पैसे कम ही मिलेंगे लेकिन करेंगे, ठीक है काम मिल रहा है जैसा भी छोटा बड़ा कर देंगे। फिर उस आदमी को कहा जी 10-12 दिन लगेंगे, फिर अभी नहीं होने वाला। उसने कहा थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अभिनव ने कहा जी 8 दिन तो लग ही जाएंगे, इतना तो आपको इंतज़ार करना होगा जी, एक काम निपटा कर ही अगले काम पर जाते हैं हम। उसने कहा ठीक है। वापिस आते वक्त लड़के ने पूछा भैया 15 दिन तो इस काम पर लग जाएंगे, 8 दिन कह दिया। अभिनव ने कहा अरे चिंता की क्या बात है, 8 दिन को 15 दिन तक पहुंचा देंगे, काम भी हमारे हाथ में रहेगा, ऐसा ना हो किसी और प्लम्बर को बुला ले, ऐसे ही काम करना पड़ता है। इसके बाद अगले दिन भी जो अभिनव जी थे वो उस लड़की के साथ पाइपिंग का काम कर रहे, किचन में काम करना था, बाथरूम में काम करना था। अब इसमें समय तो लगता, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ हो रही थी। काम करते वक्त ना ये जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर है कहीं पर कुछ रख दिया, या कोई और टूल जो प्लम्बिंग का होता है वो इन्होंने कहीं रख दिया। दोनों ऐसे देख रहे हैं तो अभिनव कहने लगते अरे पकड़ा तो ज़रा, रेंच पकड़ा मुझे। तो जो साथी होता अरे रेंच कहाँ गया भैया। फिर अभिनव जी गालियाँ निकालते, गालियाँ बहुत निकालते थे, अबे रेंच कहाँ रखा, तेरा दिमाग खराब है, काम पर ध्यान नहीं, ध्यान किधर है तेरा। उसने कहा भैया यही तो है, मोबाइल भी नहीं पकड़ा मैंने, तो पता नहीं रेंच यहीं पर था, वो दूर रेंच पड़ा होता। वो लड़का उठाता अरे यहाँ कैसे चला गया, यहाँ तो बैठा हूँ मैं, फेंका तो मैंने है ही नहीं। तो रेंच पकड़ाता। कभी पानी वाली बाल्टी रखी होती, कभी कोई जैसे टाइल होती इस्तेमाल के लिए, वो कभी उधर चली जाती, कभी दूसरे कमरे में चली जाती। 2 रातों तक ये सब होता रहा। और दूसरी रात तो ये भी हुआ था, ये चीज़ ने तो परेशान किया था कि ये लड़का ना काम खराब कर रहा है। अभिनव जी को लगा कि ये लड़का जानबूझ कर ना परेशान कर रहा है मुझे, बार बार गालियां खाए जा रहा है। एक बार तो वो लड़का रो पड़ा था, और इसी के बीच वो आदमी जो उस घर वाला वो भी रात को आ जाता 10 साढ़े 10 बजे। जी काम फिर चल रहा है, कितना हो गया। अब भाई तू अपने घर का देख, यहाँ काम कितना हो गया, तू रोज़ रोज़ पूछने आएगा तो ये परेशानी होगी। ऊपर से अभिनव पहले से गुस्सा हुआ करता था। तो वो आदमी आ जाता, अभिनव जी कहते जी काम चल रहा है, पहले ये होने दीजिए। वो कहता जी पहले अगर हो सकता है, थोड़ा काम है मेरा, मैं थोड़ी कीमत ज़्यादा दे दूंगा, पहले आप वो कर दीजिए, उधर आ जाइए। अभिनव ने कहा नहीं जी, एक काम निपटा कर ही मैं दूसरे काम पर आऊँगा। तो इस तरह से 2-3 दिन निकले। एक तो वो आदमी हर रोज़ परेशान करता, तो इस बार अभिनव जी ने वो जो साथी लड़का था ना उसे कह दिया तू ऐसा कर, मुझे थोड़ा हफ्ता 10 दिन काम करने दे, तू यार परेशान करता है, काम बढ़ा रहा है मेरा, मैं अकेले कर लूँगा। तो अभिनव जी अकेले ही थे। अब अकेले काम कर रहे, पाइप छत पर डाल रहे थे, रेंच से कसा उन्होंने, रेंच को रखा, फिर पाइप को टेपिंग की वगैरह, फिर रेंच को हाथ मार रहे, ऐसे कहाँ गया रेंच मेरा, रेंच नहीं मिल रहा, ऐसे कहाँ गया। रेंच जो पास में रखा था वो पास में मौजूद ही नहीं था। जो अभिनव जी देख रहे अरे कहाँ गया। टॉर्च एक तरफ रखी हुई थी, लाइट वगैरह जो रिचार्जेबल थी, उठाया अरे रेंच कहाँ गया। भाई रेंच दूसरे कमरे में। जब दूसरे कमरे में रेंच मिला तो अभिनव जी अरे यार ये यहाँ कैसे। इस समय तो वो लड़का भी मौजूद नहीं है। वो लड़का मुझे परेशान करता था, लेकिन अपने आप ये हुआ। अब भाई अभिनव जी ने कई बार सामान रखा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अभिनव जी घबराने लगे, कुछ तो गड़बड़ है, सामान अपने आप इधर उधर हो रहा है। और कई बार तो जो पाइप था ना भाई, टंकी से अटैच ही नहीं किया, टंकी नहीं रखी अभी, वो तो बाद में रखते। पाइपिंग का काम हो रहा था, ऊपर पानी भी नहीं था, तो पाइप से पानी आता तो आता कैसे, कई बार पानी आने लगता जैसे बारिश हो रही हो। भाई वो देखते बाहर जाकर बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही थी, तो पानी अंदर कहां से आ जाता। ये देखने के बाद वो तो घबराने लगे थे। अब 3-4 रातों तक ये सब होता रहा, और ऊपर से वो जो आदमी था वो आ जाता, गेट खटखटाता रहता जब तक खोलो ना। इस बार जो अभिनव जी थे, रात के 12 बजे होंगे, वो आदमी कह रहा जी एक बार और देख लीजिए, एक छोटा सा काम और निकल आया है। अभिनव जी कहने लगे मैं नहीं करूंगा काम, मुझे ये काम करना है, आपको कितनी बार कहा, परेशान करके रखा है, दिमाग खराब कर दिया है आपने। तो ऐसे वैसे उसे बहुत बोला। वो थोड़ा सा मायूस हो गया, लेकिन वो जा चुका था। अब अभिनव जी ने उस आदमी को इतना बोलकर भेज तो दिया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका असर उन पर कैसा पड़ने वाला था।
अभिनव जी अगले दिन थोड़ा महसूस भी कर रहे, अरे यार बोल दिया, अब इस मकान का मालिक बोलेगा, अगर उसका रिश्तेदार निकला या पड़ोसी निकला तो मुझे डांटेगा, अब मैं क्या करूं, वो परेशान कर रहा था, तो मालिक को बता ही देता हूं। अब इस घर का जो मालिक था दिन के वक्त आया होगा, मजदूर काम पर लगे हुए, तो जो अभिनव जी थे दिन के वक्त आए और मालिक से बात कर रहे कि ये देखिए पाइपिंग का काम ये हो गया है, मैं ऊपर से कर दूंगा, थोड़ा टाइम और लगेगा, ये सामान थोड़ा लाना होगा, मेरे पास नहीं है, ये आपको कहीं और से मंगवाना होगा, मैं ऑर्डर पे मंगवा देता हूँ, यही वाला लगवाना है। तो ऐसे वैसे बात कर रहे। फिर अभिनव जी ने हिचकते हुए ये कह दिया, जी एक छोटी सी परेशानी है जी, आपके एक पड़ोसी बार बार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, रात को 10, 11, 12 बजे आ जाते हैं कि मेरा भी थोड़ा काम है, मेरा भी थोड़ा काम है, मैं ये निपटा कर ही करूँगा, लेकिन वो ज़्यादा परेशान कर रहे थे और मेरा दिन बहुत ख़राब जा रहा था जी, सामान यहाँ पता नहीं कुछ अजीब सा मुझे लगता है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो मैंने गुस्सा उन पर निकाल दिया जी, थोड़ा सा बोल दिया मैंने, बुज़ुर्ग थे, वो पीछे वाले घर में रहते हैं। तो इस पर जो मालिक था वो कहने लगा, अरे आपने क्या कर दिया, अब मेरे साथ चलिए, थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ, ऐसे किसी बुज़ुर्ग को बोलना ठीक नहीं होता। अभिनव जी ने कहा, जी जी बिल्कुल, मैं भी माफ़ी मांगना चाहता था जी, गलती तो हो गई। वो भी शांत थे, गुस्सा नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हो गया था तो बोल दिया। तो मालिक साथ था, अभिनव जी साथ थे, दोनों चल कर गए पीछे की तरफ। मालिक ने कहा, कहाँ है घर? अभिनव जी देख रहे, यहां हुआ करता था। भाई 2 दीवारें थी, ईंटों वाली 2 दीवारें, बाकी मलबा पड़ा था। घर बहुत लंबे समय से टूटा हुआ था। अभिनव जी ने देखा, हे भगवान, ये तो पुराना टूटा हुआ घर है, यहां से आता था वो आदमी। फिर जो मकान मालिक था वो कहने लगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई घर है ही नहीं। अभिनव जी घबरा गए। फिर अभिनव जी ने पूरी बात बताई, जी सामान हिलता है जी, मुझे लगता है कुछ अजीब होता है, लेकिन मैं डरता नहीं, ऐसा कुछ पहले भी मैंने महसूस किया है। घर जब बन जाएगा ना जी, पूजा ज़रूर करवाइएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये घर वाली चीज़ ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। जिसके बाद जो मकान मालिक था उसने थोड़ा पता करवाया और उसे पता लगा कि ये मकान तो 10 से 12 सालों से खंडर बना हुआ है इसी तरह से। और उस इलाके में जो लोग हैं, मोहल्ले वाले आगे, वो कहते हैं कि इधर उन्हें एक आदमी चलता हुआ नज़र आता है, जो पेड़ों में गायब हो जाता है, जो घर के आसपास गायब हो जाता है। हिस्ट्री तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस जगह बहुत नज़र आता है, ये लोग कहते हैं। अब लोग आदी हो जाते हैं समय समय पर कि कुछ कहते हैं झूठी कहानियां हैं, कुछ को नज़र आता है, कहता है हाँ मैंने देखा, लेकिन बाद में झाड़ियों में गायब हो गया। अब अंधेरे में कभी कभी भ्रम भी हो सकता है, कभी कभी असली चीज़ होती है जिसे हम भ्रम मान लेते हैं, क्योंकि सच मानेंगे तो डरेंगे। लेकिन अभिनव जी ने तो घर में महसूस कर लिया था, क्योंकि उस घर के पास में यही घर बन रहा था और रात के वक्त पहली बार किसी ने काम किया था, वो अभिनव जी थे। लेकिन उसके बाद 2-3 लड़के उन्होंने और अपने साथ रखे और रात को वो काम करते रहे। पता नहीं उस आदमी को डांटा था कि उसके बाद वो आदमी यहाँ पर नहीं आया। हाँ, सामान हिलना, ये चीज़ें होना ज़रूर होता रहा। और ये अभिनव जी को पता था कि नई ज़मीन पर ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, पूजा पाठ से सब कुछ ठीक हो जाता। तो हमारी तीसरी कहानी है हीरालाल जी की। ये घटना बहुत पहले की है, 1992 की। हीरालाल जी उस समय प्लम्बर का काम किया करते थे। अब सिर्फ प्लम्बर का काम नहीं करते थे भाई, लकड़ी का काम, कारपेंटर भी थे, दरवाजे बनाने का काम भी किया करते थे, प्लम्बर का काम भी किया करते थे, कोई काम ना मिले घर बनाने का काम भी किया करते थे। जिसमें कमाई हो जाए सही समय पर तो वो काम कर लिया करते, ऑलराउंडर हुआ करते थे। लेकिन इतना था, उन्हें काम मिलता बहुत था, ऑलराउंडर थे कि भाई हीरालाल जी को बुला लो, देखते हैं ये भी है, वो भी है, वो भी है। घर में आ गए, ये भी कर दिया, प्लम्बर का काम कर दिया, दीवार खराब है वो भी ठीक कर दी, उसके पैसे ले लिए, उसके भी ले लिए, उसके भी ले लिए, तो हर तरह का काम वो किया करते थे। तो हीरालाल जी अपने गांव से आसपास के कहते हैं 16 जो गांव थे ना, वहाँ काम के लिए जाया करते थे और इस तरह से वापस कई बार रात के वक्त भी आया करते थे। लेकिन कभी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था। छोटी मोटी घटनाएं ज़रूर हुई थी हीरालाल जी के साथ। छोटी मोटी घटनाएं यानी कि कभी उन्हें कोई औरत नज़र आ गई, किसी गांव में खेत में कोई औरत नज़र आ गई सफ़ेद कपड़ों में।
अब वहाँ कहा जाता है कि सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत नजर आए तो भूतनी या चुड़ैल होती है, पीछा नहीं करना, चुप करके निकल जाओ। तो ऐसा होता था, क्या पता चुड़ैल ही थी, क्या पता कोई औरत थी। तो ऐसी घटनाएं हुई। इस बार वो एक गांव में थे। दिन के वक्त काम काफ़ी ज़्यादा था और अगले 3-4 दिनों तक वहीं काम होने वाला था। हीरालाल जी पहले दिन वक्त होगा कोई 8:30 बजे का हो गया। आधा घंटा साइकिल चलाकर घर आने में उन्हें लगने वाला था और इतनी दूर वो पहले नहीं आए थे इधर काम करने के लिए। दिन के वक्त आया करते थे, अब काम ज़्यादा था। साइकिल चलाकर वापस आ रहे। अब यहाँ कुछ खेत थे, कुछ बीहड़ थे, कुछ जंगली सा इलाका था, पेड़ लगे हुए, छोटा बड़ा जंगल नहीं, छोटा जंगली इलाका कह सकते हैं। लेकिन बीहड़ थे बड़े बड़े। आसपास कह सकते हैं कि कोई 8 किलोमीटर का बड़ा इलाका कोई नहीं रहता था। इस बीहड़ से रात को निकलते वक्त लोग थोड़ा थोड़ा डरा करते थे, लेकिन हीरालाल जी ज़्यादातर सबको जानते थे और उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था कि कोई लूटेगा तो क्या लूटेगा भाई, है ही नहीं, खाली पड़े हैं, फकीर बंदे हम। तो हीरालाल जी वापस आते वक्त एक आदमी को मिले जो एक पेड़ के पास मिट्टी से सना हुआ था, बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। उसने हीरालाल जी को कहा, अरे भैया रुक जाओ भैया रुक जाओ, मेरी मदद कर दो। हीरालाल जी ने कहा, जी बताइए क्या हुआ, आप इतने घबराए क्यों हैं? उसने कहा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे चोट लग गई, गिर गई, तो हम घर की तरफ आ रहे थे, चलकर तो किसी जानवर ने हमला कर दिया, जी मदद कर दीजिए। तो हीरालाल जी ने कहा, जी बिल्कुल, बताइए कहाँ है, बताइए मुझे। तो वो आदमी कहने लगा, जी चलिए मेरे साथ, मेरी बेटी को थोड़ी मदद की ज़रूरत है, किसी तरह उसे निकालिए वहाँ से। हीरालाल जी उसके पीछे पीछे, वो आगे। हीरालाल जी साइकिल नहीं चला रहे थे, ऐसे घसीटनी पड़ रही थी, चलानी पड़ रही थी, यानी बैठे नहीं थे, ऐसे घसीट कर ले जा रहे, क्योंकि इलाका ऐसा ही था, पीहड़ थे, पत्थर थे, साइकिल चल नहीं सकती थी, निकाली जा सकती थी। तो हीरालाल जी चलिए कहाँ, ऐसे वो आगे बढ़ता गया, हीरालाल जी पीछे, वो चलता गया। हीरालाल जी सवाल पूछे जा रहे थे, वो जवाब नहीं दे रहा था। हीरालाल जी ने कई बार कहा, जी कितनी दूर, मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। वो कहता, मेरी बेटी है। तो हीरालाल जी को काफी दूर ले आया। हीरालाल जी को तब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इतनी दूर हुआ क्या, कौन सा जानवर था। उसने बस यही कहा, जानवर ने हमला कर दिया। हीरालाल जी ने पूछा, आपने बेटी को ऐसे छोड़ क्यों दिया फिर? उसने कहा, और कर क्या सकता था, वो वहां से निकल ही नहीं पा रही, मैं निकल सकता हूं, मैं निकलता हूं, वो नहीं निकलती। तो ऐसे ही बातों में उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो हीरालाल जी को उस पर शक होने लगा। हीरालाल जी ने कहा, आप कब से ये कोशिश कर रहे हैं कि उसे निकाला जाए, क्या ज़्यादा चोट लगे, खून बह चुका है? उसने कहा, कई दिन हो गए मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटी को बाहर निकालूं, लेकिन नहीं, फिर मैं ही आ जाता हूँ, बीच बीच में कोशिश करता हूँ कि वो उठकर चले, लेकिन उस जगह से वो चलकर निकल नहीं पाती, कई महीनों से भी कोशिश की है। अब ऐसा कहा तो हीरालाल जी, क्या बेहुदा सा मजाक है ये, कई दिनों से आपकी बेटी वहीं पर फंसी है, कोई नहीं आया, आपने किसी और से मदद नहीं ली? उसने कहा, हाँ मैंने मदद तो ली, लेकिन लोग डर कर भाग जाते हैं, मदद नहीं करते, मेरी मदद कोई नहीं करता। हीरालाल जी रुक गए। ओ भाई साहब, ये कैसा मजाक है, इतने दिनों से ये वो, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं जा रहा हूँ जी, किसी और से मदद लीजिए। वो कहने लगा, अरे भाई साहब, आप भी बाकियों की तरह ही, कोई मेरी मदद नहीं करता, मेरी बेटी को बहुत चोट लगी है, किसी जानवर ने उसे बहुत काटा, खून बहुत बहा है, वो जख्मी है, उसे निकाल दीजिए, इतने लंबे समय से उठ नहीं पा रही, जरा सी चलती है गिर जाती है, मैं मदद चाहता हूं। तो हीरालाल जी को शक होने लगा। हीरालाल जी ने मना किया, वो चलने लगे। वो जो आदमी था ना, आवाज लगाता रहा, और उसके बाद तो हैरानी वाली बात थी, हीरालाल जी को वो आगे भी आदमी नजर आया, इधर भी वो आदमी नजर आया, वो जगह जगह वही आदमी, वो तो रास्ते तक आ रहे थे, लेकिन वो आदमी जगह जगह, मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। फिर जब हीरालाल जी उस रास्ते तक पहुंचे, उन्हें वो आदमी और उसकी बेटी नजर आई। आदमी पर जो मिट्टी लगी थी उस पर खून भी जमा था, यानी खून उस पर उसने मिट्टी मल दी हो, जैसे जख्म हुए हों। और बेटी की हालत तो बुरी थी, लेकिन बेटी खड़ी थी, खून ऐसे लगा हुआ, इतना जख्मी इंसान जिंदा नहीं हो सकता। वो लड़की, वो आदमी, खून से सने और जख्मी वहां खड़े।
मदद कर दो हमारी। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हीरालाल जी समझ गए इनके साथ कोई हादसा हुआ होगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जब कोई किसी ऐसी बुरी घटना में मारा जाता है तो उसे एहसास नहीं होता, वो मर चुका होता है, लेकिन उसे लगता है वो जिंदा है और कोशिश करता रहता है, लूप में फंस जाता है। लेकिन कहते हैं कि कभी उन्हें ऐसी स्थिति में एहसास नहीं दिलाना चाहिए, बस दूरी बना लेनी चाहिए। अगर शुद्धिकरण करना हो वो बात अलग है, लेकिन इससे वो कई बार आक्रामक हो जाते हैं। तो चुपचाप निकलो कि मुझे ज़रूरी काम है, मुझे जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये। तो हीरालाल जी ने ऐसा ही किया और वो वहाँ से निकले। इसके बाद उन्होंने अगले कुछ दिनों तक काम पर आने वाले थे तो उस रास्ते से नहीं गुजरे, क्योंकि उस गांव में लोगों ने बता दिया कि वहाँ ऐसा दिखता है। लगभग 6 साल पहले बाप बेटी के साथ कुछ हुआ होगा। कोई तेंदुआ वगैरह कोई जानवर था जंगली जिसने बेटी और बाप पर हमला किया था। दोनों अकेले थे तो वो बच नहीं पाए थे। लाशें मिली थीं कटी हुई। उसके बाद से कहते हैं कि उन दोनों की आत्मा वहाँ पर नज़र आती है। तो जो हीरालाल जी थे उसके बाद उस रास्ते से वो गुजरे ही नहीं, तो दूसरी तरफ वाला चौड़ा रास्ता था, अच्छी सड़क थी, तो वहाँ से निकलने लगे और वहाँ उन्हें ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। और ये घटना उनके साथ है सबसे भयानक घटना कह सकते हैं, जब उन्होंने बिल्कुल साफ साफ देखा भाई वो जिंदा नहीं थे, बात तक की। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना की जानकारी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है, वहाँ आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। अगर कहानी अच्छी हुई तो मैं उसे अपने इस चैनल पर फीचर ज़रूर करूँगा। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल पर आपको ढेरों कहानियाँ मिल जाएंगी जो ना सिर्फ आपका मनोरंजन करेंगी, आपको जानकारी देंगी, बल्कि आपको डराएंगी भी। तो सोच क्या रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।